और अब आज की बड़ी खबर की बात करते हैं। लगातार ईडी की कार्रवाई जारी है। जयपुर में पीएचईडी जल जीवन मिशन में ईडी की बड़ी कार्रवाई सुबह से लगातार जारी। ईडी की कार्रवाई में अब बड़ा अपडेट यह है कि 3 करोड़ की राशि मिलने की सूचना है। राजस्थान में 20 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई लगातार सुबह से जारी है। जयपुर, दूदू, शाहपुरा, बहरोड समेत कई ठिकानों पर ईडी ने एक साथ रेड मारी और अब खबर ये आ रही है कि कई करोड़ रुपए की रकम का खुलासा हो सकता है। जयपुर में बनी पार्क और वैशाली नगर में कार्रवाई जारी है। करीब 40 से 50 इंजीनियर ठेकेदार ईडी के रडार पर हैं और एक प्रॉपर्टी डीलर संजय, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसके घर पर छापेमारी जारी है। बताया जा रहा है कैबिनेट मंत्री से खास रिश्ता है, बेहद करीबी है महेश जोशी का। ये देखिए, आपको एक एक जगह की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं हम। ईडी के रडार पर कई बड़े नाम है अब और करोड़ों की राशि मिलने की भी अब सूचना आ रही है। जल जीवन मिशन जेजेएम पीएचईडी ईडी की कार्रवाई, 3 करोड़ की राशि मिलने की सूचना। जी मीडिया की खबर का बड़ा असर और ये तस्वीरें, एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिन जगहों पर ईडी ने एक साथ छापा मारा, एक साथ रेड मारी, उन जगहों को देखिए। जी मीडिया ने इस मामले को उजागर किया। जी मीडिया की खबर का बड़ा असर, अब ईडी की बड़ी कार्रवाई। सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी इस मामले को उजागर करते रहे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त सिर्फ जी मीडिया पर, जी राजस्थान पर ये देख पा रहे हैं। और अब ईडी की एंट्री हो गई है इस भ्रष्टाचार में। पीएचईडी में लगातार भ्रष्टाचार की कलई खुलती जा रही है और अब एक ऐसे प्रॉपर्टी डीलर का नाम सामने आया है, संजय नाम इसका बताया जा रहा है, संजय बड़ाया, जो कैबिनेट मंत्री महेश जोशी का बेहद करीबी बताया जा रहा है। इसका पीएचईडी में इंटरफेयर था, हर मामले में दखल अंदाजी करता था ये। अब एक प्रॉपर्टी डीलर पीएचईडी के कामकाज में दखल अंदाजी कर रहा है, तो सोचिए किसका वरदहस्त उसे मिला होगा। तब जाकर पीएचईडी में आप घुसेंगे तो 100 सवाल आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन एक प्रॉपर्टी डीलर पीएचईडी के कार्यों में दखल अंदाजी कर रहा है। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए कार्रवाई की। पुलिस टीम मौजूद है मौके पर। ये 4 तस्वीरें देखिए। कार्रवाई में किसी तरह की कोई विघन ना आए, इसलिए पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है। ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। बाहर आने जाने वालों के लिए आज बंद कर दिए गए हैं ये दरवाजे। कोई भी बाहर से अंदर नहीं जा सकता, अंदर से बाहर अब नहीं जा सकता है। और यहाँ पर हथियारबंद पुलिसकर्मी, हथियारबंद जवान आज खड़े हैं, तो परिंदा भी पर यहाँ पर नहीं मार सकता है। आज ईडी की बड़ी कार्रवाई सुबह से लगातार जारी है और अब इस वक्त का बड़ा अपडेट ये है कि 3 करोड़ की राशि मिलने की सूचना आ रही है। विनय पंत मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा फिर से जुड़ गए हैं। लगातार तमाम तस्वीरें, तमाम अपडेट विनय आप तक सुबह से पहुंचा रहे हैं। विनय, इस वक्त की बड़ी खबर तो, बड़ा अपडेट तो यही कहा जाएगा, 3 करोड़ की राशि मिलने की खबर आ रही है। नाम तो आएंगे और बड़े नामों का खुलासा होगा और ये राशि भी और बढ़ेगी, संभावना जताई जा रही है। जी सुमित, वाकई देखिए जिस तरह से लगातार सुबह से ईडी कार्रवाई कर रही है जल जीवन मिशन में जो भ्रष्टाचार उजागर हुआ उसको लेकर। और अभी हम बनी पार्क में जो प्रॉपर्टी कारोबारी संजय बड़ाया, उनके जो आलीशान मकान है उसके बाहर मौजूद हैं और सूत्रों से सूचना आ रही है कि अंदर सुबह 6 बजे से जो ईडी की कार्रवाई जारी है उसमें 3 करोड़ रुपए की जो एक भारी राशि है वो अब तक की कार्रवाई में बरामद हुई है। कई दस्तावेज भी यहाँ से बरामद किए गए हैं जो कि पीएचईडी विभाग से अलग अलग योजनाओं से जुड़े हुए हैं। अच्छा विनय, बीच में रोककर एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आप अपनी बात जारी रखिएगा। 3 करोड़ की राशि के बारे में हम दर्शकों को बता रहे हैं, मतलब ये 3 करोड़ की राशि तो सिर्फ अभी एक ही जगह से मिली है, जैसा आप बता रहे हैं, संजय बड़ाया के घर से, ऐसा कुछ? जी बिल्कुल। देखिए मैं सुमित बताना चाहूँगा, जो 3 करोड़ की राशि मिलने की जो बात सामने आ रही है वो केवल ये जो आप मेरे पीछे जो आलीशान मकान देख रहे हैं संजय बड़ाया का, यहाँ से बरामद होने की बात सामने आ रही है। बाकी जगह पे जो 15 से 20 ठिकाने हैं पूरे प्रदेश के अंदर, वहाँ अलग कार्रवाई चल रही है और जयपुर में ही 5 से 6 जगह पर अलग अलग कार्रवाई चल रही है। एक प्रॉपर्टी कारोबारी और है वैशाली नगर, जहाँ से पहले हमने हमारे दर्शकों को सीधी तस्वीरें दिखाई थी, काव्या, उनके फार्म हाउस पर भी कार्रवाई जारी है। बताया जा रहा है कि वहाँ से भी बड़ी राशि बरामद होने की संभावना है। इसके साथ ही एक रिटायर्ड आरएएस अधिकारी के जो बंगला है वहाँ पे भी कार्रवाई जारी है। इसके साथ ही और भी कई ठिकाने हैं, कई ठेकेदार हैं जिनके जो अलग अलग ठिकाने हैं वहाँ पे इसी भी। लेकिन विनय एक बात समझाइए जरा, प्रॉपर्टी कारोबारियों का काम तो हमने सुना है ना,
मकान, दुकान, ज़मीन खरीद फरोख्त तो बड़े बड़ी दुकान के आगे अपने लिख देते हैं, पेंट करवा देते हैं, संपर्क करिए मकान दुकान बेचने के लिए, खरीद फरोख्त करने के लिए, किराए पर लेना हो संपर्क करिए, नंबर लिख देते हैं। पीएचईडी में इनका क्या काम था भाई? वहाँ कौन सी दुकान बेचने गए थे लोग? जी बिल्कुल, वहाँ कौन सी ज़मीन का सौदा करने गए थे लोग? जी जी बिल्कुल सुमित, ये जो सवाल हैं वो जाहिर सी बात है, कई तरह के जो यहाँ पे सवालिया निशान जो हैं वो लगा रहे हैं, सवालिया कई तरह के सवाल यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। किस तरह से पीएचईडी के अंदर ये पूरा भ्रष्टाचार चल रहा था, इसके बारे में हमारे सहयोगी आशीष भी सुबह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, अब तक की जो कार्रवाई रही है और जिस तरह से बताया जा रहा है 3 करोड़ की बड़ी राशि बरामद होने की सूचना आ रही है, क्या अब तक की अपडेट आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, बताया जा रहा है कि अब तक 40 से 50 ठिकानों पर जिस तरीके से कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जा रहा है, और सबसे जो बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि बड़ी मात्रा में नगद राशि भी बरामद की गई है। बताया जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई में 3 करोड़ की राशि जो है वो पूरी तरीके से बरामद की गई है। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से जल जीवन मिशन में राजस्थान में लगातार जो भ्रष्टाचार हो रहा था, लगातार जो घोटाले हो रहे थे, उसके बाद में ईडी ने एंट्री मारी है। और ये ईडी की रडार पर आज 40 से 50 लोग जो है इंजीनियर्स हैं, तमाम ठेकेदार हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, उन पे भी यहाँ पर जो शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि जो लोग इस पैसों को ठिकाने लगाते थे, ईडी ने उन्हें गिरफ्त में लिया है सीधे तौर पर। जिस तरीके से लगातार जो ईडी की कार्रवाई चल रही है, लेकिन ईडी की कार्रवाई में किस तरह से खुलासे होते हैं, किस तरह से कार्रवाई होती है, क्योंकि इसमें और बड़े खुलासे होने ऐसे बाकी है। जिस तरीके से आप लगातार सुबह से बता रहे हैं कि लगातार ईडी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। राजस्थान में जिस तरीके से मैं बात करूं तो दूदू, अलवर, बहरोड़ और जयपुर में 2 ठिकानों पर कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन क्या ये कार्रवाई आगे तक बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से ईडी सुबह 6 बजे से लगातार कार्रवाई कर रही है, और जिस तरीके से ईडी की रडार पर पहले से ही जो इंजीनियर्स थे, तमाम जो ठेकेदार थे और तमाम जो लोग हैं, वो ईडी की रडार पर शुरुआत से ही देखने को मिल रहे थे। लगातार जिस तरीके से पहले एसीबी की कार्रवाई भी हुई थी, पदमचंद जैन को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन तभी से ईडी की भी रडार पर थी। तमाम जो लोग थे, तमाम जो इंजीनियर्स थे, उनके नाम भी अभी सामने आने बाकी है। कौन से वो इंजीनियर्स हैं, कौन से वो लोग हैं और कौन कौन से वे ठेकेदार हैं। पदमचंद जैन का नाम अभी तक सामने आ चुका है, महेश मित्तल का नाम है वो पूरी तरीके से अभी भी सामने आ चुका है। हालांकि वो एसीबी में जिस तरीके से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और उसके बाद में वे फरार चल रहे हैं। पदमचंद जैन की मैं बात करूं तो गणपति और शाम ट्यूबवेल्स के वो चलाते थे, उनसे ही 900 करोड़ के जो टेंडर है फर्जीवाड़े से उन्होंने हासिल किए थे। अनुभव प्रमाण पत्र की मैं बात करूं विनय, तो अनुभव प्रमाण पत्र उन्होंने जिस तरीके से फर्जीवाड़ा करते हुए, जो केंद्र सरकार की उपक्रम कंपनी है इरकॉन रेलवे की उपक्रम कंपनी है, रेलवे का काम देखती है, लेकिन उसमें रेलवे का काम जिस तरीके से होता है तो उसमें कहीं ना कहीं जो पीएचडी के फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लेकर केरल में, जिस तरीके से केरल के ये अनुभव प्रमाण पत्र बताए जा रहे थे कि केरल में काम किया था, उसके बाद में यहाँ पर फर्जीवाड़े से तमाम जो टेंडर है वो पूरी तरीके से हासिल किए थे। जयपुर में हासिल किए थे टेंडर, शाहपुरा में हासिल किए थे, और दौसा, नागौर, ये तमाम ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर जिस तरीके से जल जीवन मिशन में ये लोग फर्जीवाड़े करते हुए गिरफ्तार किए गए थे। राज्य सरकार ने कार्रवाई करी है, तो निश्चित तौर पर अब ईडी की यहाँ पर एंट्री हो गई है, तो देखना होगा कि आखिरकार कितने और बड़े खुलासे हो सकते हैं और कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि 40 से 50 जो इंजीनियर्स हैं, ठेकेदार हैं और तमाम जो लोग हैं, उन पर लगातार शिकंजा कसने की कोशिश कहिए। साथ में भी साफ करते चले दर्शकों को, ये 3 करोड़ की राशि सिर्फ एक जगह से बरामद हुई है, ईडी की पूरी कार्रवाई में बरामद नहीं हुई है। मैं भी हिसाब लगा रहा था विनय, 50 जगहों पर बता रहे हैं, एक साथ 50 लोगों से एक साथ पूछताछ की जा रही है, जांच की जा रही है, संदेह के घेरे में है। मैंने कैलकुलेटर निकाला, हिसाब लगाने की कोशिश की, 3 करोड़ इंटू 50, कैलकुलेटर कह रहा है मैं इतना बड़ा हिसाब नहीं दे सकता हूं साहब आपको, और ये लोग इतनी बड़ी रकम घर में रख के बैठे हैं। किसका वरदहस्त था इन पर?
जी बिल्कुल सुमित, देखिए जिस तरह से एक ही जगह संजय बढ़ाया कि इस आलीशान मकान से 3 करोड़ की राशि बरामद होने की जो बात है वो सामने आ रही है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो संजय बढ़ाया है ये पीएचईडी विभाग में ना तो इनका किसी तरह का कोई टेंडर था, ना ये उस विभाग से संबंधित है। ये केवल जो कैबिनेट मंत्री हैं, जो पीएचईडी विभाग के मंत्री हैं महेश जोशी, उनके बेहद करीबी हैं, उनका राइट हैंड इनको बताया जा रहा है। और बताया जा रहा है कि उनके कई जो काम हैं मंत्री के वो ये संभालते हैं। तो ऐसे में जल जीवन मिशन से जुड़े हुए घोटाले के अंदर इनका नाम आना, और सबसे बड़ी बात यह है कि ईडी की टीम यहाँ पे पहुंची हुई है और सुबह 6 बजे से लगातार कार्रवाई कर रही है। और जिस तरह से हमारे जो सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि 3 करोड़ की राशि केवल यहाँ से बरामद की गई, तो कहीं ना कहीं कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे होंगे। और अब ये भी माना जा रहा है कि अगर संजय बढ़ाया पर ईडी ने हाथ डाला है तो कहीं ना कहीं जो कैबिनेट मंत्री हैं महेश जोशी, उनकी भी मुश्किलें अब यहाँ पे बढ़ सकती हैं। ये बात भी सामने आ रही है सोर्स के जरिए कि जो मंत्री महेश जोशी हैं उनका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ है और वो अपने सरकारी आवास पे भी नहीं है। तो ऐसे में कई तरह के सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं कि आखिर इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट एक बाहर के व्यक्ति का, जो कि डिपार्टमेंट का नहीं है, डिपार्टमेंट से जिसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, जो कि एक प्रॉपर्टी कारोबारी है, उसका पीएचईडी में इतना ज़्यादा दखलंदाजी क्यों थी। और पीएचईडी से जुड़े हुए कुछ दस्तावेज भी यहाँ अंदर से बरामद होने की सूचना है, तो वो दस्तावेज यहाँ आखिर क्या कर रहे थे, ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। और यही कारण है कि सुबह 6 बजे से लगातार ईडी की जो कार्रवाई है वो जारी है। परिवार में जितने भी सदस्य हैं उन तमाम सदस्यों से पूछताछ की जा रही है। बाहर के किसी भी व्यक्ति को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, ना ही कोई व्यक्ति अंदर से अब तक बाहर आया है। तो एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पे मानी जा रही है ईडी की। और जिस तरह से मेरे सहयोगी आशीष ने बताया है कि 40 से 50 लोगों पर ईडी ने अपना शिकंजा कसा है, जिसमें पीएचईडी विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, कुछ ठेकेदार और कुछ बाहर के लोग जो कि प्रॉपर्टी कारोबारी, जैसे कि यहाँ पे संजय बढ़ाया है, इसी तरह से और भी कई लोग बाहर के लोग हैं वो शामिल हैं, जिन्होंने इस पूरे जो करोड़ों रुपए का एक घोटाला जल जीवन मिशन में हुआ है, 1000 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी निभाई है। अब देखना यही होगा कि जो ईडी की कार्रवाई है उसमें क्या क्या चीज़ें निकल के सामने आती हैं और किन किन बड़े लोगों के नाम उसमें उजागर होते हैं और किन किन बड़े लोगों पर ईडी आने वाले दिनों में अपना शिकंजा कसती है। देखिए, जिस कैबिनेट मंत्री का नाम आ रहा है बार बार, महेश जोशी जी का, वो इससे पहले भी कई मुसीबतों में फंसे, कई आरोप लगे और वो निकल जाते हैं। हमें उम्मीद है ठीक है इस बार भी कोई ये आरोप ही रहेंगे। लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ कर लेना, आवास पर ना मिलना, ये क्या बताता है भाई? अगर आप गलत नहीं है तो आइए ना मीडिया के सामने बात कीजिए। कैबिनेट मंत्री महेश जोशी का रुतबा हम जानते हैं, सरकार में कितना हस्तक्षेप है, कौन सा कद है उनका, वो किसी से छुपा नहीं है। तो क्या समस्या क्या है? आप आइए मीडिया के सामने बताइए। जी बिल्कुल सुमित, देखिए जिस तरह से ईडी ने सुबह से कार्रवाई करना शुरू किया उसके बाद से ही कैबिनेट मंत्री का मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है और वो अपने सरकारी आवास पे भी मौजूद नहीं है। तो कई तरह के सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं। कई लोग हैं जो उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और ये सूचना भी सोर्स के जरिए है कि पीएचईडी विभाग के ही कई कर्मचारी और अधिकारी भी अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करके गायब हैं। तो ऐसे में ईडी कार्रवाई का खौफ उनमें साफ देखा जा रहा है, क्योंकि बड़े स्तर पर जो घोटाला है वो जल जीवन मिशन को लेकर किया गया है। पीएचईडी विभाग के जो संबंधित कर्मचारी और अधिकारी हैं उनका इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं इस पूरे घोटाले में है। और न केवल विभाग के अधिकारी कर्मचारी बल्कि थर्ड पर्सन जिनका विभाग से कोई लेना देना नहीं है, उनका कितना बड़ा इन्वॉल्वमेंट सामने आया है, ये हम सुबह से ही जो ईडी की कार्रवाई है उसमें देख रहे हैं। जी सुमित, बिल्कुल। और आपकी मेहनत भी नजर आ रही है विनय। देखिए जिस तरह से पसीना मेरे सहयोगी विनय बहा रहे हैं मैदान पे, उतना ही पसीना ईडी बहा रही है अंदर। रकम गिनने में बहुत टाइम लगेगा, अभी तो और रकम मिलने का अंदेशा है। शुक्रिया विनय, तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत।